हजारों साल पहले जब सभ्यता की पहली किरणें धरती पर फैलीं, तो इंसान किसकी पूजा करता था? दुनिया का पहला धर्म क्या था? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से इतिहासकारों और विद्वानों को आकर्षित करता रहा है। इतिहासकारों के अनुसार शुरुआती इंसान किसी धर्म को नहीं मानते थे। वे प्रकृति से डरते थे, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट और आग की लपटें। नदियों की बाढ़ को उन्होंने देवता मान लिया। यहीं से प्रकृति पूजा की शुरुआत हुई। प्रकृति पूजा बाद में संगठित धर्मों में बदल गई। प्रकृति की शक्तियों को देवता मानने की प्रथा मानव इतिहास का प्रारंभिक चरण है। बिजली और तूफान प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अक्सर विनाशकारी होती हैं। प्राचीन काल में बिजली और तूफानों को दैवीय क्रोध का प्रतीक माना जाता था। शुरुआती मानव समाजों में बिजली और तूफान से बचने के लिए पूजा और बलिदान किए जाते थे। बिजली गिरने से जंगल में आग लग सकती है, जिससे व्यापक विनाश होता है। तूफान के कारण बाढ़ आ सकती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए धर्म की शुरुआत यीशु मसीह से होती है। यह पहली सदी में शुरू हुआ, जब रोमन साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। यीशु ने दुनिया को प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं को बाइबल में संकलित किया गया। बाइबल आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। ईसाई धर्म का संदेश आज भी दुनिया भर में गूंजता है। आज दुनिया में लगभग 2.4 अरब ईसाई हैं। बाइबल 3000 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। ईसाई धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। ईसाई धर्म के अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, क्रिश्चियन लोगों के विरोध में आप कुछ ना करें, क्योंकि क्रिश्चियन लोग शांति चाहता है। क्रिश्चियन लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए उसने अपनी क्रूस पर जान दी, अपनी क्रूस पर उसको चढ़ाया गया। हम सभी के लिए उसने प्रार्थना की थी कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उससे क्षमा करो। ये ऐसे परमेश्वर है। उसके विरोधियों को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया था। आप सभी को कहना चाहता हूँ, हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर, क्योंकि मैं भी एक हिंदू धर्म से ही आया हूँ। मैं भी एक हिंदू में से ही क्रिश्चियन बना हूँ। लेकिन कब बना हूँ? जब मेरे अपने परिवार में से एक गलत तरीके से हिंदू धर्म में गलत तरीके से वो जी रहे थे। इसलिए मैंने समझ लिया कि ये इसमें सत्य नहीं है। इसलिए मैं अपने जीवित परमेश्वर को मैंने खोजा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने मुझे चुन लिया और आज मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप खोजो, पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ के देखो कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए क्या किया था, वो जानना होगा आपके लिए। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, पहले तुम खोजो, अपनी जीवित परमेश्वर को खोजो, तब आपको पता चलेगा शांति का परमेश्वर कौन है। जिसके पास शांति है वही सच्चा परमेश्वर होता है। जो परमेश्वर दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, जीवन के बारे में सोचता है, वही सच्चा परमेश्वर है। और जो सच्चा परमेश्वर नहीं होता है, वो अपने लिए जीकर मरे है। वो किसी के बारे में, किसी पापी को नहीं बचाया। जो दूसरे परमेश्वर है, जो दूसरे भगवान या देवी देवता कितने भी है, कितने भी धर्म के हैं, वो अपने लिए जीकर मरे हैं। दूसरों के बारे में किसी पापी को नहीं बचाया उसने, किसी पापों में पड़े हुए उनको नहीं राह दिखाई। लेकिन पवित्र प्रभु यीशु मसीह वो सब के लिए आए थे। सब पापों में पड़े हुए लोगों को बचाने के लिए इस संसार में आए थे, और हम सभी के लिए उसने क्रूस पर जान दी है, और उसने हम पर प्रेम किया है। वो सत्य और जीवित परमेश्वर होकर भी वो हमारे लिए सहता गया, क्रूस पर चढ़े, और उसने हमारे लिए मृत्यु पाई। और इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, क्रिश्चियन लोगों के विरोध या परमेश्वर के विरोध कभी मत जाना, क्योंकि जीवित परमेश्वर है उनका। जो क्रिश्चियन लोग पूज रहे हैं, क्रिश्चियन लोग जो मान रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो सब कुछ देखता है, आपके जीवन को आप क्या कर रहे हैं वो सब कुछ जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसके बारे में, उसके विरोध में कभी मत बोलना, क्योंकि बड़े बड़े उसके विरोधी आए, लेकिन आज उसके नामों में निशान मिट गए हैं दुनिया में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संदेश जहाँ कहीं है वही है। वो युगा न युगा पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। वो है जीवित प्रभु यीशु मसीह। और मैं जो क्रिश्चियन लोगों के विरोध करने वाले को बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी बुरा कहना, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। तो ये वीडियो जितने भी देखे वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करना मुझे।